पिछले 40 दिनों से पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में 2 हफ्तों का सीज़फायर हुआ है। ये सीज़फायर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से ईरान को ये धमकी दिया था कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो उसकी पूरी सभ्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, यही शब्द थे ट्रंप के कि पूरी सभ्यता यानी 5000 वर्ष पुरानी जो ईरान की सभ्यता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही कारण था कि पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर थी कि क्या 48 घंटे के अंदर ईरान सरेंडर करता है या सीज़फायर होता है, किस तरीके से ये युद्ध किस मोड़ पे पहुंचता है, या अमेरिका की जो सेना तैयार है इस युद्ध को एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए, जिसकी बात ट्रंप लगातार अपने प्रेस के माध्यम से कर रहे थे, वो इस अंजाम पे पहुंचता है। यही कारण था कि जब ये ट्वीट अमेरिका की तरफ से और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से आया कि अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच एक सीज़ फायर हुआ है 14 दिनों का, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। और जो कच्चे तेल की कीमत 115 बैरल पहुंच गई थी, उस कच्चे तेल की कीमत अचानक से $90 आ गई। जो सेंसेक्स पिछले एक हफ्ते से लगातार डूबता चला जा रहा था, वो आज उठ के लगभग 3000 से ज़्यादा अंकों की बढ़ोतरी के साथ गया। तो ये पता चलता है कि इस सीज़फायर का कितना महत्व पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए था, यानी वो विश्व की इकोनॉमी इस पर टिकी हुई थी कि क्या ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच ये जो सीज़फायर है वो 14 दिनों का होता है या फिर ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस सीज़फायर के का इस महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात अमेरिका लगातार कर रहा था, उस हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरीके से ईरान कब्जा जमा के बैठा हुआ था। और ईरान का ये कहना था कि वो सिर्फ अपने मित्र देशों की ही जहाज़ों को वहाँ से पास होने देगा और दूसरी जो जहाज़ें थी उन पर वो कट मनी वसूलेगा। और ये कट मनी के कारण ही एक तरीके से सारी दुनिया की जहाज़ें खड़ी थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि कब वो समझौते के टेबल पर आएगा और एक मार्ग प्रशस्त होगा पूरे कच्चे तेल की, पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा के स्रोत की, क्योंकि लगातार पूरी दुनिया में ऊर्जा का एक संकट बना हुआ था और उस संकट का हल किसी के पास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका ही इस संकट से उबार सकते थे। अमेरिका का ग्लोबल पावर का जो सपना था, जो वो अपने आप को पूरी दुनिया का दादा मानता था, इस एक लड़ाई ने यह दिखा दिया कि अब पूरे दुनिया का जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बदल चुका है। और ये जो दादागिरी अमेरिका की चल रही थी, कहीं न कहीं उसको भी डेंट लगा है। जिस बात को ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि वो ईरान को तबाह करके वहाँ एक नई लोकतांत्रिक सरकार लाएँगे, जो सरकार अमेरिका के हितों को अमेरिका के साथ काम करेगी। वो चीज़ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ईरान का जो सत्ता था, जिस सत्ता के टॉप पर कह सकते हैं कि खमनेई बैठे हुए थे, उस खमनेई को इस युद्ध के पहले ही दिन मार दिया गया था। और ऐसा लगने लगा था कि खमनेई की मौत के बाद वहाँ के रेज़ीम को बदलना अमेरिका और इज़राइल के लिए बड़ा आसान होगा। वो कहीं न कहीं 40 दिनों के बाद भी संभव होता दिखाई नहीं दे रहा था। और खमनेई की मौत के बाद ईरान, जो ये लग रहा था कि उसके पहले एक जो जन आंदोलन ईरान में खड़ा हुआ था, वहाँ की सत्ता को बदलने के लिए, वहाँ अपनी फ्रीडम के लिए, वो जन आंदोलन धीरे-धीरे वहाँ की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स थे, जो उस रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस युद्ध को लड़ रहे थे, जहाँ पर इनके शीर्ष 50 नेताओं को मार दिया था इजराइल और अमेरिका ने, उसके बावजूद वहाँ की जनता धीरे-धीरे उस कह सकते हैं कि अपनी सरकार के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दी। और 1-2 दिन पहले की अगर घटना को अगर आप देखें, जो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही थी, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ की पब्लिक सड़कों पर निकलती है, उन ऊर्जा सेक्टरों को घेर के खड़ी होती है जिनको उड़ाने की धमकी अमेरिका ने दिया था, इजराइल ने दिया था कि वहाँ की पूरे ऊर्जा सेक्टर को वो तबाह कर देंगे। वहाँ की जनता ने एक तरीके से ये बता दिया कि अगर वो उसको तबाह करेंगे तो उसके साथ-साथ उनको वहाँ के मानव और जो वहाँ की जनता को भी तबाह करना पड़ेगा। तो जो मानवीय
कह सकते हैं कि एक डेंट अभी ईरान के ऊपर लगा हुआ था, वहाँ के कह सकते हैं कि तानाशाह को लेकर, खमनई की तानाशाही को लेकर, उससे भी ईरान उभरता नज़र आ रहा था। और ये एक कारण था कि इस पूरे मामले पर अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच का जो द्वंद्व था, जो युद्ध था, वो किसी मुकाम पे पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा था। और ये सीज़फायर इस तरफ इशारा करता है कि अब आने वाले समय में कोई न कोई रास्ता सभी देश यानी तीनों देश मिलकर निकालेंगे, पूरी दुनिया एक रास्ता निकालेगी, जिससे कि पूरे दुनिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो चलता रहे। और जिस तरीके से लगातार उसमें ब्रेक आ रहे थे, वो ब्रेक आना बंद हो जाए। अबे वो बंद कर दिए, बंद कर दे भाई।